हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फॉरम। हम पढ़ रहे थे जियोमॉर्फोलॉजी और जियोमॉर्फोलॉजी में हमने स्टार्ट किया था लैंड फॉर्म्स को और उसमें हमने 79 नंबर क्वेश्चन जियोमॉर्फोलॉजी में हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम 80 नंबर क्वेश्चन से देखेंगे। इसके पहले मैं आपको बोलूँगी प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें वीडियो कैसा लगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं 80 नंबर क्वेश्चन से। आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीसीएस फोरम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के रिगार्डिंग जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स होते हैं वो शेयर किए जाते हैं। तो 80 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिपोजिशनल फीचर फॉर्म्ड बाय द रिवर वाटर। तो रिवर वाटर के द्वारा डिपोजिशनल फीचर कौन से हैं, ध्यान रखना है आपको। डिपोजिशनल फीचर, इरोजनल फीचर, ये दोनों में से कोई भी पूछा जा सकता है, तो सिर्फ फीचर देख के नहीं बताना है हमें ड्रेनेज पैटर्न को। तो पहला है मिएंडर, दूसरा है रिवर डेल्टा, तीसरा है नेचुरल लेवी एंड चौथा है यू शेप्ड वैली। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा जो है वो डिपोजिशनल फीचर है। तो यू शेप्ड जो वैली है वो डिपोजिशनल नहीं है, एक्चुअली में ये इरोजनल लैंडफॉर्म्स सिस्टम है। इसीलिए हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मिएंडर, रिवर डेल्टा और नेचुरल लेवी, यानी 1, 2, 3 जो हो जाएगा वो डिपोजिशनल फीचर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। मिएंडर, डेल्टा, नेचुरल रिवर जो होता है, लेवी जो होता है वो डिपोजिशनल फीचर होता है। रिवर वाटर के द्वारा प्रोसेस ऑफ इरोजन और डिपोजिशन जो होता है क्रिएट करता है डिफरेंट फॉर्म ऑफ द लैंड फॉर्म्स थ्रू द रिवर सिस्टम। व्हेन द रिवर इंटर इनटू प्लेन इट बिकम स्लो। तो ये जैसे ही प्लेन्स में जाएगा तो रिवर की जो स्पीड होती है वो स्लो हो जाती है। स्लो हो जाती है तो स्लो होने के साथ ही ये क्या करने लगता है, ये डिपोजिशन फीचर इसका स्टार्ट हो जाता है। इसकी जो इरोजनल कैपेसिटी होती है वो घट जाती है जैसे ही ये कहाँ एंटर करता है, प्लेन रीजन में एंटर करता है। ठीक है। When the river is into plane, it becomes slow and begin to deposit its load. At this point, different types of depositional landforms can be formed by the river. These are alluvial fan, delta, meander, point over, natural levees, and flood plains. जबकि यू सब जो वैली होता है वो इरोजनल वर्क्स के द्वारा होता है और मेनली वे सिप्ड वैली जो होता है वो आपका रिवर्स के द्वारा होता है। यू सिप्ड वैली जो है वो ग्लेशियर्स के द्वारा होता है। ठीक है। 81st नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 81st नंबर क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द स्टेजेस ऑफ लैंडफॉर्म्स डेवलपमेंट इन द रिवर। स्टेजेस ऑफ लैंडफॉर्म्स हमें देखना है रिवर्स के द्वारा, ये बताना है हमें। द पाथ ऑफ रिवर इज स्टीपेस्ट इन द वैली स्टेज। वॉल्यूम ऑफ वाटर इन रिवर इज हाइएस्ट इन द माउंटेन कोर्सेस। The lower course of river is characterized by gentle slope and deposition. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट जो है वो हमारा अगर देखा जाए तो पहला स्टेटमेंट अगर द पाथ ऑफ रिवर इज स्टीपेस्ट, रिवर का जो पाथ होता है वो हाईली स्टीप होता है वैली स्टेज में, तो बिल्कुल ये वन ऑफ द रीजन हो सकता है। वॉल्यूम ऑफ वाटर रिवर इज हाइएस्ट इन द नहीं, माउंटेन कोर्स में वॉल्यूम ऑफ द वाटर वो कम होता है रिवर का, तो ये नहीं होगा। द लोअर कोर्स ऑफ रिवर इज कैरेक्टराइज्ड बाय जेंटल स्लोप एंड डिपोजिशन, बिल्कुल सही बात है। 1 और 3 जो है वो हमारा आंसर हो सकता है। ठीक है। द कोर्स ऑफ रिवर्स फॉर्म्स इट्स सोर्स टू इट्स माउथ इज नॉर्मली डिवाइड इनटू 3 सेक्शन, अपर सेक्शन, मिडिल सेक्शन और लोअर सेक्शन। अपर सेक्शन में हमें जनरली क्या देखने मिलता है, वैली का फॉर्मेशन होता है, कैनियंस का फॉर्मेशन होता है, ये हमें देखने मिलता है अपर सेक्शन में। लोअर सेक्शन में रिवर कोर्स ऑफ द रिवर वैली हैज एक्सट्रीमली जेंटल स्लोप, और जैसे ही लोअर सेक्शन आता है तो जेंटल स्लोप का फॉर्मेशन होता है। स्टीपेस्ट स्लोप हमें अपर कोर्स में देखने को मिलता है। हेंस रिवर इज अनेबल टू ट्रांसपोर्ट ऑल द सेडिमेंट्स इन इट्स चैनल्स एंड स्टार्ट्स टू डिपोजिट इट्स लोड्स। 82nd नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट अ मिएंडर। मिएंडर के रिगार्डिंग इसमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है, ये हमें बताना है। डीप मिएंडर फॉर्म्ड बाय कटिंग ऑफ हार्ड रॉक्स इज नोन एज इंसाइज्ड मिएंडर। मिएंडर ऑफ द रिवर कॉजेज अंडरकटिंग ऑन द कनकेव बैंक। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, करेक्ट नहीं है। तो डीप मिएंडर का फॉर्मेशन जो होता है वो कटिंग ऑफ हार्ड रॉक्स इज नोन एज इंसाइज्ड मिएंडर। बिल्कुल, हार्ड रॉक का जो कटिंग होता है तो उसको हम बोलते हैं क्या,
इंसाइज्ड मेंडर, बिल्कुल सही बात है। और सेकेंड जो है मेंडर ऑफ रिवर कॉज अंडर कटिंग ऑन द नहीं, कॉनकेव बैंक नहीं होता है, कन्वेक्स बैंक होता है, ठीक है। तो ये हमारा रॉन्ग हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा रॉन्ग आंसर, यानी स्टेटमेंट सेकंड जो है हमारा रॉन्ग है, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग काफ़ी अच्छे से मैंने डिटेल वीडियो में बताया हुआ है और उनका फिगर भी शो किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है, थोड़ी सी भी कंसेप्ट की क्लैरिटी नहीं है, तो आप जाके वहाँ देख सकते हैं, बहुत अच्छे से कंसेप्ट की क्लैरिटी मिलेगी। तो स्टेटमेंट सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है अबाउट द meander बिकॉज रिवर वेन इंटर्स द प्लेन इट ट्विस्ट एंड टर्न्स फॉर्मिंग लार्ज बेंड्स नोन एज, एक्चुअली meanders क्या होता है, ट्विस्ट एंड टर्निंग जो होता है वही होता है meanders। नॉर्मली क्या होता है, meanders ऑफ लार्ज रिवर देयर इज एक्टिव डिपोजिशन अलोंग द कनकेव बैंक। तो कनकेव बैंक के साइड क्या होता है, एक्टिव डिपोजिशन होता है, और अंडर कटिंग जो होता है वो कन्वेक्स बैंक के द्वारा होता है, तो के साइड होता है। तो ध्यान रखेंगे, कन्वेक्स के साइड होता है अंडर कटिंग, कनकेव के साइड होता है आपका डिपोजिशन। कनकेव बैंक इज नोन एज कट ऑफ बैंक, और इसको कट ऑफ बैंक भी कहते हैं जहां पे डिपोजिशन होता है, विच शोज अप एज ए स्टिप स्कार्प एंड द कन्वेक्स बैंक प्रेजेंट अ लॉन्ग एंड जेंटल प्रोफाइल। 83rd नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिफाइंस द कास्ट टोपोग्राफी। कास्ट टोपोग्राफी के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ये हमें बताना है। तो पहला है अ टोपोग्राफी मेड बाय एक्शन ऑफ सी वेव्स, टोपोग्राफी मेड बाय एक्शन ऑफ ग्लेशियल मूवमेंट्स, टोपोग्राफी मेड बाय सॉल्यूशन एंड डिपोजिशन इन लाइमस्टोन रीजन, टोपोग्राफी मेड बाय मूविंग वाटर। ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि ये ऐसा टोपोग्राफी होता है जो बना होता है सॉल्यूशन और डिपोजिशन इन द लाइमस्टोन रीजन, ठीक है। ये सी सरफेस, तो ये सब सरफेस रीजन पे मेनली पाया जाता है, जो लाइमस्टोन वाले रीजन होते हैं वहाँ पे हमें कास्ट टोपोग्राफी देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। कास्ट टोपोग्राफी एज इट इज अ टोपोग्राफी मेड बाय सॉल्यूशन एंड डिपोजिशन इन द लाइमस्टोन रीजन। एनी लाइमस्टोन और डोलोमेटिक रीजन शो टिपिकल लैंडफॉर्म्स प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर। तो इसमें ग्राउंड वाटर का रोल जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, किसमें, कास्ट टोपोग्राफी में। और ये प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर थ्रू द प्रोसेस ऑफ सॉल्यूशन एंड डिपोजिशन इज कॉल्ड एज कास्ट टोपोग्राफी आफ्टर द टिपिकल टोपोग्राफी डेवलप्ड इन द लाइमस्टोन रॉक्स ऑफ द कास्ट रीजन इन द बाल्कन एडजेसेंट टू एड्रियाटिक सी। 84th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कास्ट टोपोग्राफी। कास्ट टोपोग्राफी के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है। पहला है लैंडस्केप फॉर्म्ड बाय ग्राउंड वाटर इज फॉर्म्ड मेनली इन द लाइमस्टोन रीजन, और अभी हमने जस्ट देखा कि ये तो बिल्कुल सही है। डिपॉजिट ऑफ कैल्साइट्स हैंगिंग डाउनवर्ड्स इन द केव इज नोन एज स्टेलेसाइट्स। डिपोजिशन ऑफ कैल्साइट ऑन द सर्फेस ऑफ केव इज नोन एज पिलर्स। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। तो एक चीज़ तो आप ध्यान रखेंगे कि कास्ट टोपोग्राफी में हमें क्या देखने को मिलता है कि यहाँ पे जब डिपोजिशन स्टार्ट होता है हैंगिंग डाउनवर्ड्स, तो जैसे ही अगर ये हैंगिंग डाउनवर्ड होगा, सीलिंग से होगा, तो इसको बोलेंगे स्टेलेक्टाइट, और अगर ये ग्राउंड से होगा तो स्टेलेगमाइट बोलते हैं, स्टेलेगमाइट्स, ठीक है। और ये दोनों ही जब ज्वाइन कर जाएंगे तो ये होता है पिलर का फॉर्मेशन करता है। तो डिपोजिशन ऑफ कैल्साइट ऑन द सर्फेस ऑफ केव इज नोन एज पिलर्स नहीं, उसको स्टेलेगमाइट कहते हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वो रॉन्ग आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसको हम बोलते हैं स्टेलेगमाइट। लैंडस्केप formed by the groundwater is formed mainly in the limestone region. Stalactite are deposit of calcite जो hanging towards the ground होते हैं. They are broad at their bases and taper toward the free end, which show up the variety of the forms. 85th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं. Which of the following statement is correct? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ये हमें बताना है. Sink holes can be formed either by the process of solution or by collapse. Sinkholes formed by collapse is known as doline. Uvala are formed by joining the dolines and solution sinkholes. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. और ये सारी चीज़ें हो रही हैं किसके रिगार्डिंग? कास्ट टोपोग्राफी, कास्ट जो लैंडफॉर्म्स हैं उनके रिगार्डिंग हम बात कर रहे हैं. ठीक है, तो सिंक होल्स कैन बी फॉर्म बाई आइदर द प्रोसेस ऑफ सॉल्यूशन और बाई कोलैप्स. बिल्कुल सही बात है. सिंक होल्स जो होता है फॉर्म बाई कोलैप्स उसको बोलते हैं डोलाइन. ये भी बिल्कुल सही बात है. तीसरा जो है यूवालास आर फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग ऑफ डोलाइंस एंड सिंक होल्स, ये भी बिल्कुल सही बात है. यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट आपके
राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, क्योंकि ये तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। सिंक होल्स जो क्या होता है, ये ऐसे होता है, ओपनिंग मोर और लेस सर्कुलर एट द टॉप, और फनल शेप्ड होता है टुवर्ड्स द बॉटम, ऐसे होता है लगभग, और विथ साइज बैरिंग इन एरिया फ्रॉम ए फ्यू स्क्वायर मीटर टू हेक्टेयर एंड विथ डेप्थ फ्रॉम लेस देन हाफ अ मीटर टू 30 मीटर्स और एबव। द टर्म डोलाइन इज समटाइम्स यूज्ड टू रेफर द कोलैप्स सिंक्स। इसको कभी कभी क्या बोलते हैं, कोलैप्स सिंक भी बोलते हैं। When sink hole dolines joined together because of the slumping of materials along their margins, और तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्यूवालस। ठीक है, 86 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सर्कुलर डिप्रेशन formed due to the glacial deposition are known as cirque. Deposition of irregular rocks along the movement of glacier is known as moraine. Cirques are formed at the head of a glacier and moraines are formed at the टू ऑफ द ग्लेशियर। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो ये एक बार मैं फिर से आपको बोलूँगी, ग्लेशियर लैंडफॉर्म्स मैंने बताया हुआ है डिटेल वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा, कास्ट टोपोग्राफी लैंडफॉर्म्स, कास्ट लैंडफॉर्म, ग्लेशियर लैंडफॉर्म, ड्रेनेज सिस्टम का लैंडफॉर्म, ये सारा ही लैंडफॉर्म, डेजर्ट लैंडफॉर्म्स, ये सब लैंडफॉर्म्स मैंने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया हुआ है डिटेल वीडियो में। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके जरूर चेक करें। तो पहला है कि सर्कुलर डिप्रेशन जो फॉर्म्ड होता है ग्लेशियल रीजन में, वो क्या करता है, ग्लेशियल रीजन में जो सर्कुलर डिप्रेशन होता है उसको सर्क बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है। डिपोजिशन ऑफ इरेगुलर रॉक्स अलोंग द मूवमेंट ऑफ ग्लेशियर इज नोन एज मोरेन्स। नहीं, सर्क जो होता है वो फॉर्म होता है ग्लेशियर के हेड पे, जबकि मोरेन्स का फॉर्मेशन जो होता है टो होता है ग्लेशियर्स के वहाँ पे फॉर्म होता है। तो 1 और 3 स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। सर्क क्वाइट ऑफन आर फाउंड एट द हेड ऑफ द ग्लेशियर। हेड ऑफ द ग्लेशियर्स पे किसका फॉर्मेशन होता है, सर्क का फॉर्मेशन होता है। दे आर डीप, लॉन्ग एंड वाइड थ्रू बेसिन। एक्चुअली ऐसा होता है, मतलब ये है, तो ये एक टाइप का सॉग। स्टिप कनकेव टू वर्टिकल, ड्रॉपिंग हाई वॉल्स एट हेड्स एज वेल एज साइड्स। अ लेक ऑफ वाटर कैन बी seen quite often within the cirques after the glacier disappears. Such lakes are called as tarn lake or cirque. Moraines are long ridges of deposition. तो moraines क्या होता है, एक्चुअली लॉन्ग ridges होता है डिपोजिशन का, ग्लेशियल टियर्स का। moraines can be classified in 4 types depending upon their location. और कौन कौन से moraines, टर्मिनल moraines होते हैं, lateral moraines होते हैं, ग्राउंड moraines होते हैं और medial moraines होते हैं। ठीक है, 87th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following is an erosional feature formed by the movement of glacier? ग्लेशियर का कौन सा जो है वो इरोजनल फीचर है, हमें बताना है। तो सिरेटेड रिज, एस्कर्स, ड्रमलिन्स और ग्लेशियर ट्रॉफ। तो यहाँ पर आपको 2 देखने को मिलेगा इरोजनल फीचर, एक है सिरेटेड रिज और दूसरा है ग्लेशियर ट्रॉफ। ये दोनों ही आपके क्या है, इरोजनल फीचर है ग्लेशियर के। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। सिरेटेड रिज और ग्लेशियल ट्रॉफ जो है वो इरोजनल फीचर होते हैं जो फॉर्म होते हैं किसके द्वारा, ग्लेशियर्स के द्वारा। इरोजन इज वेयरिंग अवे ऑफ लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड और आइस। इरोडेड मटेरियल इज कैरिड अवे और ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर, विंड एंड इवेंचुअली डिपोजिटेड। ठीक, तो इरोडेड मटेरियल जो होते हैं वो कैरी किए जाते हैं, ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं किस, वाटर के द्वारा, विंड के द्वारा, और फाइनली ये डिपॉजिट हो जाते हैं। दिस प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएट करता है डिफरेंट लैंडफॉर्म्स को। ये हमें हर जगह देखने को मिलेगा, चाहे वो वाटर के थ्रू हो, चाहे वो ग्लेशियर्स के थ्रू हो, चाहे वो कास्ट टोपोग्राफी हो, वहाँ पे ये हमें हर जगह देखने को मिलेगा। और इरोजनल लैंडफॉर्म कौन कौन से है, वो है आपके सर्क, हॉर्न, सिरेटेड रिज, ग्लेशियल वैली और ट्रॉफ, जबकि डिपोजिशनल है मोरेन, एस्कर, आउटवर्स प्लेन और ड्रमलिन्स। 88 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मैच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट करेक्टली एंड चूज द करेक्ट कोड। इसके पहले मैं आपको बोलूँगी कि अगर आपको अभी कंफ्यूजन लग रहा होगा कि ये कैसे कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, तो आप हमारे डिटेल वीडियो जरूर देखें, गूगल को सर्च करें तो आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा। और क्योंकि अभी हम MCQ सीरीज कर रहे हैं, ये हमारा डिटेल वीडियो तो है नहीं जो हम सारे ही आपको फोटोज और पिक्चर दिखाएंगे। तो यहाँ पे दिख रहा है, बोल रहा है कि ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स और उनका डिस्क्रिप्शंस के बारे में। ड्रमलिन, एस्कर्स, horns, moraines, sinuous ridges, long ridges of deposit at the terminal, high, sharp and steep-sided peaks, oval-shaped
रीसेस। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है किससे मैच, मतलब कौन सा लैंडफॉर्म जो है वो किसका डिस्क्रिप्शन है। तो पहला जो है वो ड्रमलिन है। ड्रमलिन जो होता है ओवल शेप्ड रीज होता है, जबकि एस्कर जो होता है वो सिनुअस रीज होता है। हॉर्न्स क्या होते हैं? हॉर्न्स एक्चुअली आपका हाई शार्प स्टिप साइडेड पिक्स होता है। ठीक है, इसका वीडियो मतलब आप जाके जरूर देखें गूगल्स पे। मोरेंस क्या होते हैं? मोरेंस लॉन्ग रेजेस ऑफ डिपोजिट एट द टर्मिनल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ड्रमलिन्स आर स्मूथ ओवल शेप्ड ridges like features composed mainly of glacial till with some masses of the gravel and sands. एस्कर्स क्या होते हैं? जब ग्लेशियर जो है वो समर में मेल्ट करते हैं और वाटर फ्लो करता है सरफेस ऑफ द आइस और शिप्स डाउन अलोंग द मार्जिन और इवन मूव्स थ्रू होल इन द आइस, और ये फॉर्मेशन करते हैं किसका? सिनुअस रिज का। हॉर्न्स जो होता है हेडवर्ड इरोजन की वजह से बनता है। ठीक है, हेडवर्ड इरोजन जब होता है सर्क वॉल्स का, तो 3 साइड का मिलके हॉर्न्स का फॉर्मेशन करते हैं, और ये शार्प पॉइंटेड होता है, स्टिप साइडेड कॉल्ड होता है हॉर्न्स। मोरेन लॉन्ग रिज डेब्रिश होता है। अब हम देखेंगे 89 नंबर क्वेश्चन को। 89 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडफॉर्म इज फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ सी वेव्स एंड करेंट। तो कौन सा लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन जो होता है डिपोजिशन ऑफ सी वेव्स और करेंट की वजह से होता है, ये हमें बताना है। तो पहले है टेरिस, ड्यून, बैरियर्स और स्पीड। फिर से मैं एक बार बोलूँगी कि डिटेल वीडियो को आप ज़रूर जाके देखें, वहाँ पे मैंने काफ़ी अच्छे से बताया हुआ है डिपोजिशनल और इरोजनल फीचर्स को। तो यहाँ पे बैरियर और स्पीड जो है वो डिपोजिशन ऑफ सी वेव्स और करेंट्स के द्वारा बने हैं, बैरियर्स और स्पीड। ठीक है, ड्यून, सैंड ड्यून्स, ड्यून्स मैंने एक्चुअली हमें कहा डेजर्ट रीजन में देखने को मिलता है। ठीक है, तो बैरियर और स्पीड जो होता है लैंडफॉर्म जो होता है डेवलप होता है डिपोजिशन ऑफ सी वेव्स एंड करेंट। देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ लैंडफॉर्म, इरोजनल लैंडफॉर्म्स और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। जो सी वेव्स की एक्टिविटीज के द्वारा जो फॉर्म होता है वो बहुत सारे लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन होता है। लैंडफॉर्म डेवलप बाय डिपोजिशन ऑफ सी वेव्स करेंट आर क्लिप्स, टेरेसेस, केव्स और स्टैक्स होता है। और डिपोजिशन ऑफ सी वेव्स करेंट्स आर, सॉरी यहाँ पे दो, ये एक्चुअली आपका इरोजनल होगा, इरोजनल लैंडफॉर्म्स होगा, क्लिप्स, टेरेसेस, केव्स और स्टैक, जबकि डिपोजिशन से बनता है बीच, ड्यून्स, बार्स, बैरियर्स और स्पीड्स। 90 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द इरोजनल फीचर ऑफ द सी वेव। सी वेव के इरोजनल फीचर्स के बारे में हमें बताना है। तो वेव कट क्लिफ एंड टेरेसेस आर फॉर्म्ड ऑन द सी शोर बाय इरोजन ऑफ सी वाटर। आइसोलेटेड ऑफशोर रॉक्स स्टैंडिंग as a small island are known as sea stack, which are formed in the shoreline by the process of wave erosion। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहला तो बिल्कुल करेक्ट है कि वेव कट क्लिफ जो होता है और टेरेसेस का जो फॉर्मेशन होता है वो इरोजन प्रोसेस से होता है। दूसरा भी सही है कि जो स्मॉल आइलैंड्स जो फॉर्म होते हैं ऑफशोर रॉक, आइसोलेटेड ऑफशोर रॉक जो होते हैं स्मॉल आइलैंड, जैसे ये आपका सी हो गया, यहाँ पे ऐसे स्मॉल आइलैंड देखने को बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं सी स्टैक। ठीक है, ये भी इरोजनल फीचर होता है। बीचेस जो होता है वो इरोजनल फीचर नहीं होता है, ये डिपोजिशनल फीचर होता है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। सी वेव्स एज द वेव कट क्लिफ एंड terraces are two forms usually found where erosion is the dominant shore process. Almost all sea cliffs are steep and may range from few meters to 30 meters or even more. When the roof of caves collapse and the sea cliffs recede further inland, then retreat of the cliff may leave some remnant of rock standing isolated as a small island. उसको क्या बोलते हैं? स्टैक। ठीक है, और बीचेस का फॉर्मेशन जो होता है वेव डिपोजिशन से होता है। 91 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन क्या कहते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर विल एक्ट एज अ डिफेंस अगेंस्ट द कोस्टल स्टॉर्म। तो कौन सा जो है फीचर जो है वो एक्ट करता है एज अ डिफेंस के रूप में कोस्टल स्टॉर्म का, ये हमें बताना है। क्लिफ, ऑफशोर बार, स्टैक, बीच, ड्यून्स। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगा रिगार्डिंग द कोस्टल स्टॉर्म्स। तो पहला है क्लिफ, ऑफशोर बार्स, स्टैक और बीचेस, ड्यून्स। तो बीचेस ड्यून्स तो बिल्कुल सही बात है, डिफेंस के रूप में काम करते हैं। ऑफशोर बार भी आपका डिफेंस के रूप में।
क्लीफ जो है वो नहीं करता और स्टैग भी आपका नहीं करता है। ऑफशोर बार और बीच ड्यून्स आर फीचर्स दैट विल एक्ट एज ए डिफेंस अगेंस्ट द कोस्टल स्टॉर्म। कोस्टल ऑफशोर बार ऑफर द फर्स्ट बफर और डिफेंस अगेंस्ट द स्टॉर्म। तो कोस्टल बार जो होता है वो क्या करता है, वो फर्स्ट डिफेंस के रूप में काम करता है अगेंस्ट द स्टॉर्म और सुनामी बाय एब्जॉर्बिंग मोस्ट ऑफ देयर डिस्ट्रक्टिव वेव। देन कम द बैरियर बीच ड्यून्स मैंग्रोव्स इफ एनी टू एब्जॉर्ब द डिस्ट्रक्टिव फोर्स और स्टॉर्म। 92nd नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मैच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट करेक्टली एंड चूज द करेक्ट कोड। टर्म्स रिलेटेड टू विंड इरोजन और उनका मीनिंग हमें बताना है। एब्रेजन, डिफ्लेशन और इम्पैक्ट। एब्रेजन, डिफ्लेशन और इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है ये हमें बताना है। लिफ्टिंग एंड रिमूवल ऑफ डस्ट एंड स्मॉलर पार्टिकल्स। इरोजन बाय सैंड एंड सिल्ट। सैंड ब्लोइंग अगेंस्ट अ सरफेस रॉक। तो एक्चुअली क्या होता है, एब्रेजन जो होता है वो इरोजन होता है बाय सैंड एंड सिल्ट। डिफ्लेशन क्या होता है, लिफ्टिंग जो मटेरियल्स होता है, रिमूवल ऑफ डस्ट एंड स्मॉलर पार्टिकल, वो होता है डिफ्लेशन। और इम्पैक्ट क्या होता है, सैंड ब्लोइंग अगेंस्ट अ रॉक सरफेस। तो 2, 1, 3 जो हो जाएगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एब्रेशन होता है ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस ऑफ सैंड और सिल्ट। एक्ट एज एन इफेक्टिव टूल टू एब्रेड द लैंड सरफेस। दिस प्रोसेस इज नोन एज एब्रेशन। The impact of such blasting results in rock surface being scratched, polished and worn away. जबकि डिफ्लेशन क्या होता है, ये होता है लिफ्टिंग एंड रिमूवल ऑफ डस्ट एंड स्मॉल पार्टिकल्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द रॉक्स। और इम्पैक्ट क्या होता है, सिंपली शियर फोर्सेस होता है ऑफ मोमेंटम विच अकर्स व्हेन सैंड इज ब्लोन इनटू और अगेंस्ट द रॉक surface. It is similar to sandblasting operation. The wind action creates a number of interesting erosional or depositional feature of the desert. 93 number question देख लेते हैं. Playas are shallow water bodies containing deposition of salts. Shallow depression created by movements of wind currents in one direction is known as deflation hollow. Mushroom rocks are formed by persistent deposition of sand and silt in the desert. हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. तो प्लेयर्स जो होता है बिल्कुल सही बात है कि वो एक सैलो वाटर बॉडीज होता है जिसमें डिपोजिशन ऑफ सॉल्ट आकर होता है, बिल्कुल सही बात है. सैलो डिप्रेशन जो होता है वो क्रिएट होता है बाय मूवमेंट ऑफ विंड करेंट इन वन डायरेक्शन इज नोन एज डिफ्लेशन हॉलो. ये भी बिल्कुल करेक्ट बात है. मशरूम रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय परसिस्टेंट डिपोजिशन ऑफ सैंड एंड सिल्ट इन. नहीं, मशरूम रॉक तो इरोजनल लैंडफॉर्म्स होता है ना, तो इसीलिए हमारा थर्ड जो है वो रॉक हो जाएगा. ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर. और एक बार एक्सप्लेनेशन में देख लेते हैं. बिकॉज सफिशिएंट, फर्स्ट और जो सेकंड है वो करेक्ट है. बिकॉज इन टाइम्स ऑफ सफिशिएंट वाटर द प्लेन इज कवर्ड बाय शैलो वाटर बॉडी. सच टाइप ऑफ शैलो लेक्स आर कॉल्ड एज प्लाया. प्लाया कहते हैं शैलो लेक को. और प्लायाज आर फाउंड इन द इंटीरियर डेजर्ट बेसिन. इंटीरियर डेजर्ट बेसिन में प्लाया जो है वो मिलता है. और प्लायज में शॉर्ट टर्म के लिए क्या होते हैं, वाटर जो होते हैं वो रिटेन्ड होते हैं और उसके इवापोरेशन के बाद हमें मिलता है गुड अमाउंट ऑफ सॉल्ट. ठीक है, तो इसी तरह से इनलैंड सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है. व्हेन द वेदर्ड मटेरियल ओवर द रॉक्स और बेयर सॉइल गेट ब्लोन आउट ऑफ द परसिस्टेंट मोमेंट ऑफ विंड करंट इन वन डायरेक्शन देन इट क्रिएट शैलो डिप्रेशन कॉल्ड डिफ्लेशन हॉलोज. मशरूम रॉक्स का फॉर्मेशन होता है इरोजनल वर्क्स ऑफ द विंड्स के. 94th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिपोजिशनल फीचर ऑफ द विंड. डिपोजिशनल फीचर ऑफ विंड कौन सा है ये हमें बताना है. बरखान और बरशान, सीफ, कैल्डेरा और पेडिस्टल रॉक. इनमें से कौन सा जो फीचर है वो डिपोजिशनल फीचर है विंड का. तो यहाँ पे आपको बरशान और सीफ जो है वो आपका डिपोजिशनल फीचर है. तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा राइट answer. There are different types of sand dunes formed by the depositional works of the wind like Barsham, parabolic dunes, sieve, longitudinal dunes, transverse dunes. और pedestal rocks जो होता है वो इरोजनल लैंडफॉर्म्स का एग्जाम्पल होता है. और कैल्डेरा तो आपको पता ही है वो वोल्केनो से फॉर्म होता है. 95th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं. और इसके रिगार्डिंग मुझे पता है थोड़ा सा आपको हेक्टिक लग रहा होगा. अगर आपको कंसेप्ट नहीं पता है तो थोड़ा सा समझने में भी दिक्कत होगा. तो आप जरूर जाकर डिटेल वीडियो में देखें, वहाँ पे समझ आएगा. मैं जब द फॉलोइंग लिस्ट करेक्टली एंड चूज द करेक्ट कोड. लैंडफॉर्म और ये किससे एसोसिएटेड है ये हमें बताना है. तो टार्न लेक, लेपिस,
पेडी प्लेन, पॉट होल्स, रिवर इरोजन, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियल इरोजन और विंड इरोजन। तो टार लेक जो आपको है वो फॉर्म होता है ग्लेशियल इरोजन से। उसके बाद है लैपिस। लैपिस का जो फॉर्मेशन होता है वो रिवर इरोजन से होता है। पेडी प्लेन का जो फॉर्मेशन होता है वो विंड इरोजन से होता है और पॉटहोल्स का फॉर्मेशन जो होता है वो ग्राउंड वाटर से होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। तो रिवर इरोजनल लैंड फॉर्म्स कौन कौन से होते हैं? वैलीज होते हैं, पॉटहोल्स होते हैं, प्लंज पुल होते हैं, इंसाइस्ट और इंट्रेंच्ड में अंदर होते हैं, रिवर टेरेसेस होते हैं। ग्राउंड वाटर का कौन कौन से होते हैं? पुल्स होते हैं, सिंकहोल होते हैं, लैपिस होते हैं, लाइमस्टोन होते हैं, लाइमस्टोन पेवमेंट होते हैं और केव होते हैं। ग्लेशियल शर्क, टार्न लेक, हॉर्न्स, सिरेटेड रिज, ग्लेशियल वैली, ट्रफ और विंड रीजनल कौन कौन से होते हैं? पेडिमेंट्स, पेडिप्लेन्स, प्लायर्स, डिफ्लेशन हॉलर्स और केव, मशरूम, टेबल और पेडिस्टल रॉक। 96 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मैच्ड करेक्टली? लैंडफॉर्म्स और ये किससे? अल्कली फ्लैट्स, इंसलबर्ग, आउटवॉश प्लेन, ऑक्सबो लेक, सी वेव्स, ग्राउंड वाटर, विंड और रिवर। तो अल्कली फ्लैट्स हमें किसके द्वारा देखने को मिलते हैं? सॉरी, यहाँ पे एक्चुअली यहाँ मैच ऑफ द फॉलोइंग नहीं है, ये मैच्ड है करेक्टली, वो हमें बताना है। तो अल्कली फ्लैट्स जो है वो ग्लेशियल का होता है, नहीं, अल्कली फ्लैट जो होता है वो आपका एसोसिएटेड होता है विंड वर्क से, ठीक है। और इंसलबर्ग जो होता है वो भी आपका होता है विंड से रिलेटेड, जबकि आउटवॉश प्लेन जो होता है वो रिलेटेड होता है ग्लेशियल से और ऑक्सबो लेक जो है वो रिवर से रिलेटेड है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास में हम नए चैप्टर के साथ आएंगे। थैंक यू सो मच, बाय।